हेलो बच्चों, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद करता हूं आप सब बढ़िया होंगे और मजे कर रहे होंगे। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी ने जो मैथ्स का सैंपल पेपर लॉन्च किया था उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और ध्यान रखना बच्चों, पूरे कॉन्सेप्ट के साथ और अच्छे से समझ के पढ़ेंगे, इसलिए पूरी वीडियो आपको देखनी है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। यहां पर देखो, मेरे पास सैंपल पेपर है और इसके सारे क्वेश्चंस हम लोग यहां पर सॉल्व करेंगे वन बाय वन करके। पहले मैं बता दूं पेपर का पैटर्न कैसा रहेगा। पेपर पैटर्न कैसे रहेंगे मतलब सेक्शन ए में कितने क्वेश्चंस आने वाले हैं, कितने मार्क्स के आने वाले हैं, वो सब थोड़ा सा हम लोग एक बार डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद स्टार्ट करेंगे। तो बच्चे देखो, जो आपका मैथ्स का जो सैंपल पेपर रहेगा टर्म 2 का, उसमें 3 सेक्शन रहेंगे। सेक्शन ए सेक्शन ए में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहेंगे बच्चे 6। कितने क्वेश्चंस रहेंगे? टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने रहेंगे? 6। एंड ईच क्वेश्चंस कैरी 2 मार्क्स, और सारे क्वेश्चंस 2 मार्क्स के रहने वाले हैं। और इसमें दिया गया है इंटरनल चॉइस हैज बीन प्रोवाइडेड इन 2 क्वेश्चंस। 2 क्वेश्चन में आपको इंटरनल चॉइस भी मिलेगा। ठीक है, अब मैं बात करता हूं सेक्शन बी की। सेक्शन बी कंसिस्ट ऑफ 4 क्वेश्चंस, 3 मार्क्स ईच। इसमें कितने क्वेश्चंस रहेंगे बेटे? 4 क्वेश्चंस रहने वाले हैं, और सारे क्वेश्चंस कितने मार्क्स के रहेंगे? 3 मार्क्स के रहेंगे। और इसमें भी दिया गया है इंटरनल चॉइस हैज बीन प्रोवाइडेड इन ओनली 1 क्वेश्चन। इसमें एक क्वेश्चन में आपको ऑप्शन मिलने वाला है। ठीक है, एंड अगर मैं बात करूं सेक्शन सी की, तो बच्चे जो सेक्शन सी है, सेक्शन सी में भी 4 क्वेश्चन रहेंगे। इसमें भी नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने रहेंगे? 4। एंड सारे क्वेश्चंस 4 मार्क्स के रहेंगे। मतलब यहां पर कितना हुआ? 4 इंटू 3 12 मार्क्स, 6 इंटू 2 यहां पर हुआ बच्चे 12, एंड 4 इंटू 4 यहां पर हुआ 16। 12 प्लस 12 यहां पे हुआ 24, 24 प्लस 16, टोटल नंबर ऑफ मार्क्स कितने हुए बच्चे? 40। ठीक है, और यहां पर देखो, यहां पर दिया गया है एन इंटरनल चॉइस हैज बीन प्रोवाइडेड इन 1 क्वेश्चन। एक क्वेश्चन में आपको इंटरनल चॉइस मिलेगा। एंड इट कंटेन्स 2 केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन, और इसमें 2 केस स्टडी बेस वाले क्वेश्चंस भी रहेंगे। ये आपका पेपर पैटर्न है। सेक्शन ए में सारे 2 मार्क्स वाले क्वेश्चंस रहेंगे। कितने क्वेश्चन रहेंगे? 6, और 2 क्वेश्चंस में आपको इंटरनल चॉइस में मिलने वाला है। एंड सेक्शन बी जो है बेटे, इसमें 4 क्वेश्चंस रहेंगे, और सारे क्वेश्चंस 3 मार्क्स के रहेंगे। टोटल नंबर ऑफ मार्क्स कितने हुए? 12। एंड सेक्शन बी में भी 4 क्वेश्चंस रहेंगे, और चारों 4 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे, मतलब मार्क्स कितने हुए? 16। ठीक है, ये पेपर पैटर्न है। अब चलिए क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सेक्शन ए पहले हम लोग सॉल्व करते हैं, उसके बाद सेक्शन बी, एंड उसके बाद सेक्शन सी सॉल्व करेंगे। यहां पर सेक्शन ए दिया गया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ A25 माइनस A15। ध्यान देना बच्चे, क्वेश्चन नंबर 1। एंड क्वेश्चन नंबर 1 में ही यहां पर देखो इंटरनल चॉइस दिया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है, एंड हमको फाइंड करना है A25 माइनस A15। दैट मीन्स 25th टर्म में से मुझे 15th टर्म को सब्ट्रैक्ट करना है बेटे, ये मुझे फाइंड करना है। एंड व्हाट इज गिवन? एपी इज गिवन हियर। क्या दिया है? एपी दिया गया है 6, 9, 12, 15 एंड सो ऑन। कितना दिया गया बच्चे? और कुछ नहीं दिया गया। ठीक है, चलिए सॉल्व कर लेते हैं। A25 माइनस A15 फाइंड किया करना है। ये एपी है बच्चे, तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस फाइंड करेंगे। ठीक है, फर्स्ट टर्म इसका कितना? 6। कॉमन डिफरेंस क्या होता है? A2 माइनस A1। दैट मीन्स 9 माइनस 6 कितना हो जाएगा बच्चे? 3 हो जाएगा। फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस हमने फाइंड कर लिया। अब इसको सॉल्व करते हैं। अब यहां पर देखो व्हाट इज गिवन हियर, A25 दिया गया है। A25 माइनस A15 मुझे सॉल्व करना है। A25 मीन्स क्या होता है? A25 मीन्स, अगर आपने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की मेरी वीडियोस देखी है तो आपको पता होगा बच्चे, A25 को हम लोग लिख सकते हैं A प्लस 24D, है ना? ठीक है, और यहां पर क्या है? माइनस A15 को मैं क्या लिख सकता हूं बच्चे? A प्लस 14D। ठीक है, अब अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये हो जाएगा A प्लस 24D माइनस A माइनस 14D, राइट? प्लस A माइनस A यहां पे कैंसिल हुआ, 24D माइनस 14D मतलब बच्चे कितना हुआ? 10D हुआ। एंड D की वैल्यू कितनी है? 3। सब्स्टिट्यूट कर दो इसमें, ये हो जाएगा 10 इंटू 3। दैट मीन्स फर्स्ट क्वेश्चन का जो मेरा आंसर होगा वो होगा 30। समझ में आया बेटा? समझ में आया? सर ये बता दीजिए A प्लस 24D कैसे हुआ? देखो, हमारे पास फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या कहता है? an इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो बच्चे देखो, A25 में फाइंड कर रहा हूं, दैट मीन्स n के प्लेस पे वैल्यू क्या है? 25। तो
n के प्लेस पे अगर मैं 25 इसमें सब्स्टिट्यूट करूंगा तो ये हो जाएगा a25 इज इक्वल टू a प्लस 25 माइनस 1 इंटू डी, है ना। तो ये होगा बेटे दैट इज इक्वल टू a प्लस 25 माइनस 1 कितना 24d। अब पता चला कहां से आया ये, कहां से लिखा है मैंने, ठीक है। तो कहीं पर भी अगर a7 मुझे लिखना है तो डायरेक्टली आप a प्लस 6d लिखोगे, अगर कहीं पर भी आपको a19 लिखना है तो डायरेक्टली आप a प्लस 18d लिखोगे। क्लियर है बेटा, समझ में आया, बहुत बढ़िया। चलिए एक और क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। हियर इज गिवन दैट, अच्छा क्वेश्चन नंबर 1 में ही यहां पर इंटरनल चॉइस दिया गया है आपको, इफ 7 टाइम्स द 7th टर्म ऑफ द एपी इज इक्वल टू 5 टाइम्स द 5th टर्म, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ इट्स 12th टर्म। इसको इरेज कर देते हैं, उसके बाद करेंगे बेटा। देखो 7 टाइम्स दी 7th टर्म, दैट मीन्स 7 इंटू a7 इज इक्वल टू, यहां पर दिया गया है मेरे प्यारे बच्चे 5 टाइम्स दी 5th टर्म, दैट मीन्स 5 इंटू 5th टर्म दिया गया है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 12th टर्म, मुझे a12 यहां पर फाइंड करना है। चलिए अब यहां पर 7 है बेटा, 7 को 7 ऐसे ही रहने दो। a7 को मैं अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया हम लोग क्या लिख सकते हैं, a प्लस 6d, दैट इज इक्वल टू 5 इंटू a5 को मैं क्या लिख सकता हूं, a प्लस 4d। ओपन कर दो ब्रैकेट। सो अगर मैं ब्रैकेट ओपन करूंगा बेटा, ये हो जाएगा 7a प्लस 7 इंटू 6 हो जाएगा 42d इज इक्वल टू 5 इंटू a 5a प्लस 5 इंटू 4 20d। समझ में आई बात, इतना क्लियर है। अब देखो, अब a को एक साइड एंड d को एक साइड ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 7a माइनस 5a इज इक्वल टू 20d, और ये प्लस में इधर जाएगा माइनस होगा, मतलब ये हो जाएगा माइनस 42d। ठीक है, 7a माइनस 5a दैट मीन्स क्या, सॉरी ये d है बेटा, ये सॉरी ये क्या था, a था, तो ये हो जाएगा 2a इज इक्वल टू 20d माइनस 42d। अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा ये हो जाएगा माइनस 22d। सो देयरफॉर हियर वी विल गेट, देखो 2 11 जो 22 होता है, दैट मीन्स a इज इक्वल टू माइनस 11d। ये मैंने फाइंड कर लिया। अब मुझे क्या फाइंड करना था एग्जैक्टली, मुझे फाइंड करना था a12 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, a प्लस 11d लिख सकते हैं। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया a की वैल्यू हमने ऑलरेडी फाइंड की है, सब्स्टिट्यूट कर दो इसमें। तो अगर मैं सब्स्टिट्यूट करूंगा ये हो जाएगा माइनस 11d प्लस 11d दैट इज इक्वल टू व्हाट, 0। सो क्वेश्चन नंबर 1 का जो हमारा फाइनल आंसर होगा बेटे वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 अभी सॉल्व करते हैं। हियर क्वेश्चन नंबर 2 इज गिवन दैट फाइंड द वैल्यू ऑफ m सो दैट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन mx into 5x minus 6 is equal to 0 has 2 equal roots। तो जैसे इक्वल रूट्स की बात आई तुरंत मेरे माइंड में क्लिक होना चाहिए कि हाँ अगर इक्वल रूट्स रहता है तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 हो जाती है। डिस्क्रिमिनेंट मतलब क्या, b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। तुरंत क्लिक होगा कब, जब आप प्रैक्टिस किए रहोगे, जब आप पढ़े रहोगे, जब आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर रहेंगे, जब आप क्वेश्चन सॉल्व किए रहोगे, है ना। प्रैक्टिस करो बेटे, अभी भी बहुत टाइम है, अभी भी आप 40 आउट ऑफ 40 स्कोर कर सकते हो इन मैथ्स इन टर्म 2। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की मैं बात करता हूं अभी। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ m, फाइंड द वैल्यू ऑफ m। तो अगर मैं यहां पे, चलो मार्कर थोड़ा सा चेंज करते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ m सो दैट क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या दिया है यहां पर, mx इंटू 5x माइनस 6 इज इक्वल टू व्हाट, 0 हैज 2 इक्वल रूट्स। बच्चे ध्यान देना, सबसे पहली बात जो यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है इसको इसके ही जनरल फॉर्म में हम लोग कन्वर्ट करेंगे। जनरल फॉर्म मतलब ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो अगर मैं इसको जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा बेटे, तो जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए ब्रैकेट ओपन करते हैं। तो अगर मैं ब्रैकेट ओपन करूंगा ये हो जाएगा, देखो 5mx स्क्वायर माइनस, देखो 6mx इज इक्वल टू व्हाट, 0, है ना। 5mx स्क्वायर माइनस 6mx इज इक्वल टू 0, ये जनरल फॉर्म में मैंने कन्वर्ट कर दिया। अब क्या करते हैं, अब मुझे पता है सिंस इट इज हैविंग
टू इक्वल रूट्स, इसमें क्या है, दो इक्वल रूट्स है। अगर इक्वल रूट्स रहते हैं तो क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 होती है। सिंस इट्स हैविंग इक्वल रूट्स, क्या है बच्चे, इसके रूट्स इक्वल है। सो देयरफॉर हियर वी कैन से दैट व्हाट, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू व्हाट, 0। अब देखो बच्चे, अगर मैं इसको विथ द जनरल फॉर्म कंपेयर करता हूं तो मुझे a की वैल्यू यहां पर क्या मिल रही है, हियर वी विल गेट a इज इक्वल टू व्हाट, a के प्लेस पे क्या है 5m, b के प्लेस पे क्या है बेटे -6m, एंड c के प्लेस पे क्या रहेगा, यहां पर c के प्लेस पे कोई वैल्यू नहीं है, तो c के प्लेस पे हम लोग वैल्यू क्या लेंगे, 0 लेंगे। अब ये वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट करो, तो अगर मैं वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट करूंगा, देखो क्या होगा, ये हो जाएगा बेटे, b की वैल्यू क्या है -6m, दैट मीन्स ये होगा -6m दी होल स्क्वायर -4 इंटू a की वैल्यू हमारे पास कितनी 5m, एंड c की वैल्यू हमारे पास कितनी 0 इज इक्वल टू व्हाट 0। सो देयरफॉर हियर वी विल गेट -6 का स्क्वायर क्या होगा 36m स्क्वायर, एंड एनीथिंग इज मल्टीप्लाइड बाय 0 बिकम 0, तो ये पूरी वैल्यू 0 हुई, दैट मीन्स ये आया 0। तो बच्चों अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा, देखो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पर m की वैल्यू क्या मिल रही है, अब 36 इधर जाएगा डिवाइड होगा, मतलब m की वैल्यू मुझे क्या मिल रही है, यहाँ पर 0 मिल रही है। m की वैल्यू अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन क्या मिल रही है, 0 मिल रही है ना। बट यहां पर देखो, अगर m की वैल्यू 0 में इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करूंगा तो ये पूरा इक्वेशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही नहीं रहेगा। तो इस क्वेश्चन में कुछ मिसप्रिंट है, ये क्वेश्चन में क्या है, कुछ मिसप्रिंट है, कुछ वैल्यू जैसे यहां पर दी नहीं गई, जैसे मैं यहां पर जैसे c की वैल्यू यहां पर 0 लिया हूं, शायद कुछ और वैल्यू हो सकता है यहां पर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन क्या है, रॉन्ग है, इसकी वजह से इस क्वेश्चन को हम लोग यहीं पर छोड़ते हैं, लेकिन सॉल्व करने का यही तरीका होता है। अगर कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया रहेगा जिसके दो इक्वल रूट रहेंगे, तो हम लोग क्या करते हैं, एबीसी की वैल्यू फाइंड करके बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 करके सब्स्टिट्यूट करके वो वैल्यू हम लोग फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। अब चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखते हैं यहां पर क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया गया है। तो बेटा यहां पर क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है, फ्रॉम अ पॉइंट P टू टेंजेंट PA एंड PB आर ड्रॉन टू अ सर्कल, इफ OP इज इक्वल टू 2R देन फाइंड एंगल APB एंड व्हाट टाइप ऑफ ट्राइंगल इज APB, ये मुझे यहां पर पता करना है, ठीक है। तो सबसे पहले एक बार मैं डायग्राम बना देता हूं, उसके बाद हम लोग इसको थोड़ा समझते हैं कि ये क्वेश्चन में आखिर कहा क्या जा रहा है, ठीक है। यहां पर डायग्राम भी दिया गया बेटे, एक सर्कल है विथ सेंटर O यहां पर दिया गया है, ठीक है। एक एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट इस पर ड्रॉ किए गए हैं, लेट से मैंने एक टेंजेंट यहां पर ड्रॉ किया और एक टेंजेंट ये मैंने ड्रॉ कर दिया, ठीक है। और उसके बाद रेडियस को आपको ज्वाइन करना है, तो रेडियस मैं यहां पे ज्वाइन कर रहा हूं, ये रेडियस मैंने ज्वाइन कर दिया, एंड उसके बाद इसको भी ज्वाइन किया गया है, ये भी मैंने ज्वाइन कर दिया। ओपी की लेंथ दी गई है 2R एंड रेडियस दिया गया है R, ठीक है। वर्टेसेस दी गए हैं A, B एंड यहां पर दिया गया है बेटे P। अब यहां पर देखो, फ्रॉम अ पॉइंट P टू टेंजेंट PA एंड PB आर ड्रॉन, यहां पर देखो टेंजेंट मैंने ड्रॉ कर दिया है टू अ सर्कल C, एंड उसके यहां पर कोऑर्डिनेट दिए गए हैं 0, R, सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है बच्चे। एंड इन अ डायग्राम R क्या है, रेडियस, वो यहां पर शो किया गया है, OP इज इक्वल टू 2R। मुझे क्या फाइंड करना है, मुझे फाइंड करना है एंगल APB, एंड मुझे बताना है कि ये जो ट्राइंगल है APB ये किस टाइप का ट्राइंगल है। तो APB को बनाने के लिए मैं क्या करता हूं, इस AB को ज्वाइन कर देता हूं, ठीक है। चलिए अब सबसे पहले हम लोग APB फाइंड करेंगे। APB मतलब कौन सा, ये वाला एंगल APB फाइंड करना है। तो बच्चे जो ये वाला एंगल है ना, इसको देखो थोड़ा सा मैं ट्रिग्नोमेट्री का यूज करके बताता हूं आपको। लेट से अगर मैंने यहां पर अज्यूम कर लिया, लेट से अगर मैंने यहां पे अज्यूम कर लिया एंगल APO इज इक्वल टू थीटा। अगर बच्चे मैंने इसको थीटा अज्यूम कर लिया तो हमारे पास कौन कौन से साइड है, देखो कैन आई से दैट बच्चे ये परपेंडिकुलर होगा, हमको पता है रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, रेडियस हमेशा टेंजेंट की क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, मतलब ये भी क्या रहेगा यहाँ पे परपेंडिकुलर रहेगा। तो आप यहां पर देखो, अगर मैं ट्राइंगल OAP की बात करूं बच्चे, इन ट्राइंगल अगर मैं किसकी बात करूं, OAP की बात करूं, कैन आई से दैट एंगल OAP इज इक्वल टू 90 डिग्री,
यस सर, अभी तो आपने बताया। क्या बताया मैंने? कि जो रेडियस होता है वो टेंजेंट के परपेंडिकुलर होता है ना। तो यहां पर ध्यान देना बच्चे, अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो इसमें ट्रिग्नोमेट्री की प्रॉपर्टीज अप्लाई हो सकती हैं, और प्रॉपर्टीज में अप्लाई कर रहा हूं इसलिए मैंने यहां पर थीटा भी एज्यूम किया है। कौन सी प्रॉपर्टी, कौन कौन सी साइड है मेरे पास? परपेंडिकुलर है मेरे पास एंड ऑल्सो हाइपोटेनस है मेरे पास। दैट मीन्स परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनस किस में आता है? साइन में आता है। तो अगर मैंने यहां पर साइन थीटा की प्रॉपर्टी अप्लाई की बेटे, तो साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। दैट मीन्स क्या हो जाएगा? एओ अपॉन क्या? ओपी। और एओ कितना है हमारे पास? आर है बेटे, और ओपी हमारे पास कितना है? 2r। दैट मीन्स आर से आर कैंसिल हुआ और वैल्यू कितनी आ रही है? 1/2 आ रही है। दैट मीन्स हियर वी विल गेट साइन थीटा इज इक्वल टू, अब बताओ इन टर्म्स ऑफ साइन हाफ किसकी वैल्यू है? किसकी वैल्यू है? साइन 30 की वैल्यू है। दैट मीन्स साइन थीटा इज इक्वल टू व्हाट? साइन 30। तो यहां पर साइन से साइन कैंसिल हुआ, दैट मीन्स थीटा की वैल्यू मुझे कितनी मिल रही है? यहां पर 30 मिल रही है। थीटा की वैल्यू हमने फाइंड कर ली 30। हमको क्या फाइंड करना है? एपीबी। एपीओ हमने फाइंड किया 30, और मुझे चाहिए क्या? एपीबी। तो अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। कैसे होगा सर? ये दोनों ट्राइंगल को हम लोग कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं। कैसे? एपी इज इक्वल टू पीबी, टेंजेंट फ्रॉम एक्सटीरियर पॉइंट इक्वल, ओपी इज इक्वल टू ओपी कॉमन साइड, ओए इज इक्वल टू ओबी रेडियस। सो बाई साइड 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 टेस्ट ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हुए तो बाई सीपी सीटी ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा। दैट मीन्स अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। तो मतलब बच्चे एंगल एपीबी कितना हो जाएगा? 2 थीटा। दैट मीन्स 2 इंटू 30 कितना बेटे? 60 डिग्री की आया आंसर। बट वो ट्राइंगल को कॉन्वर्ट करके दिखाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आप यहाँ पे ट्राइंगल के क्वेश्चंस नहीं, आप सर्कल के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, बस इतना करके आपने दिखा दिया, दैट इज ऑल्सो परफेक्ट। जितना मैं कर रहा हूं इतना ही अगर आपने एग्जाम में किया फुल मार्क्स मिलेंगे आपको, ठीक है। अब क्या बताना है? अब मुझे बताना है कि एपीबी किस टाइप का ट्राइंगल है। तो यहां पर देखो एंगल एपीबी मुझे मिल गया है। ये पूरा एंगल कितना है? 60। अब बच्चे यहां पर ध्यान दो, अगर मैं ट्राइंगल यहां पर कौन सा लूं? अगर मैं ट्राइंगल यहां पर एपीबी लूं, तो अभी तो थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि एपी इज इक्वल टू पीबी, है ना। टेंजेंट फ्रॉम एक्सटीरियर पॉइंट आर इक्वल। तो अगर ये दोनों साइड आपस में इक्वल है तो इनके अपोजिट एंगल भी आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। और अगर ये वाला एंगल 60 डिग्री है तो ये भी 60 होगा, ये भी 60 होगा। अकॉर्डिंग टू एंगल सम प्रॉपर्टीज, सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। दैट मीन्स अगर ये भी 60 है, ये भी 60 है, ये भी 60 है, तो ये किस टाइप का ट्राइंगल हुआ बेटे? ये ट्राइंगल हुआ एपीबी इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। समझ में आया? समझ में आया कौन सा टाइप का ट्राइंगल है? इक्विलेटरल ट्राइंगल है। सर कैसे पता चला? बेटे सारे एंगल्स यहाँ पर क्या है? 60 डिग्री के हैं, और सारे एंगल अगर 60 डिग्री के हैं तो ये इक्विलेटरल ट्राइंगल की प्रॉपर्टी होती है ना। तो ऐसे मुझे पता चला ये क्या है? इक्विलेटरल ट्राइंगल। चलिए हमने क्वेश्चन नंबर 3 कर लिया। फटाफट आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चे, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ये मैं इरेज कर रहा हूं। चलिए देखते हैं अभी क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया गया है। Now here question number 4 is given that, question number 4 is given that, बच्चे यहाँ पर question number 4 दिया गया है, the curved surface area of a right circular cone is 12,320 centimeter square. If the radius of its base is 56 centimeter, then find its height. क्या दिया है बच्चे? कर्व सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर कोन। राइट सर्कुलर कोन का कर्व सरफेस एरिया दिया गया, और कितना दिया गया है? 12,320। चलिए स्टार्ट करते हैं। कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन इज गिवन, कितना दिया है मेरे प्यारे बच्चे? 12,320। और क्या दिया है यहाँ पर? रेडियस दिया गया है 56 सेंटीमीटर। कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन होता क्या है? पाई आर एल। फॉर्मूले याद होने चाहिए बच्चे, वीडियो डाला हूं देख लेना कैसे याद किया जाता है। पाई आर इज इक्वल टू 12,320। आर हमारे पास है कितना है? 56 सेंटीमीटर। सब्स्टिट्यूट करो, पाई की वैल्यू कितनी? 22/7। आर कितना? आर कितना दिया था अभी? 56 सेंटीमीटर। यहां पर 56 आया, इंटू एल हुआ इज इक्वल टू कितना? 12,320। अब इसको सॉल्व करते हैं बेटा, तो एल मुझे मिल जाएगा 7 8 जा 56। सो हियर वी विल गेट एल इज इक्वल टू 12,320 अपॉन व्हाट? अपॉन 22 इंटू 8। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 11 से ही मैं डिवाइड कर रहा हूं इसको। 11 2 जा 22, 11 1 जा 11, तो यहां पर हुआ बचे 13, 11 1 जा
11, 11 2 जा 22, दैट मीन्स हियर वी विल गेट 11 20 अपॉन 2 इंटू 8, 2 से डिवाइड करो, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12 एंड 0, 8 से डिवाइड करो, कितना हो जाएगा बच्चे, 8 7 जा 56, सो हियर वी विल गेट L इज इक्वल टू 70 मीटर। क्या है, मीटर है या सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर है, तो L कितना मिला, 70 सेंटीमीटर मुझे मिल गया। क्या फाइंड करना है इसमें, हाइट मुझे फाइंड करना है। एल के लिए मैंने आपको एक फॉर्मूला बता के रखा है, क्या होता है फॉर्मूला, एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। क्या होता है फॉर्मूला, एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, दैट मीन्स हियर वी विल गेट माई डियर, ये हो जाएगा बच्चे एल कितना है 70 का स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। आर हमारे पास कितना है, आर कहां गया, आर है हमारे पास कितना 56, ये हुआ 56 का स्क्वायर। सो हियर वी विल गेट, देखो बच्चे ये हो जाएगा 70 स्क्वायर माइनस 56 स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर, राइट। नाउ इट इज इन अ फॉर्म ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अगर मैंने यहां पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की प्रॉपर्टी अप्लाई की, ये हो जाएगा बच्चे 70 माइनस 56 इन अ ब्रैकेट एंड 70 प्लस 56 इन अ ब्रैकेट, दैट इज इक्वल टू एच स्क्वायर। सो बाई सबट्रैक्टिंग एंड एडिंग इट, हियर वी विल गेट, देखो सबट्रैक्ट कर दो बच्चे, तो 10 में से 4 गया यहाँ पर आएगा, 10 में से 6 गया यहाँ पर आएगा 4, और यहाँ पे 6 में से 5 गया 1, 14 आया, और इनटू इसको जब मैं ऐड करूंगा तो ये हो जाएगा 7 5 12, दैट मीन्स 126 इज इक्वल टू व्हाट, एच स्क्वायर। सो देयरफॉर हियर वी विल गेट, ध्यान देना बच्चे, h इज इक्वल टू व्हाट, अंडर रूट 14 इंटू 126। सो हियर वी विल गेट h इज इक्वल टू 14 इंटू 126 को क्या लिख सकते हैं, 14 इंटू 9, एज वी नो दैट 14 इंटू 9 क्या होता है 126। पेयर बनाओ, 14 का एक पेयर एंड 3 का एक पेयर यहाँ पे बन रहा है। सो हियर वी विल गेट 14 इंटू 3। सो आवर आंसर इज h इज इक्वल टू 42 सेंटीमीटर, दैट मीन्स height of a cone, that means height of a right circular cone is 42 सेंटीमीटर। समझ में आया बेटा, समझ में आया, बहुत बढ़िया। चलिए अभी एक और क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। अच्छा ये क्वेश्चन नंबर 5 नहीं था, ये था क्वेश्चन नंबर 4। अब हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, इसको मैं इरेज कर रहा हूं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया गया है। यहां पर मेरे प्यारे बच्चे क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है, मिसेस गर्ग रिकॉर्डेड द मार्क्स ऑब्टेन बाय हर स्टूडेंट इन द फॉलोइंग टेबल, सी कैलकुलेटेड द मॉडल क्लास ऑफ द स्टूडेंट ऑफ द क्लास एज 45। मोड दिया गया है, यहाँ पर कितना दिया गया है 45, पहले वही लिख दो जो दिया गया है। मोड दिया है बच्चे कितना 45, और क्या दिया है यहाँ पर, व्हाइल प्रिंटिंग द डेटा अ ब्लैंक वाज लेफ्ट, फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी इन द टेबल गिवन बिलो। जो यहाँ पर मिसिंग फ्रीक्वेंसी है वही मुझे फाइंड करना है। क्या क्या दिया गया है, मार्क्स ऑफ 10, मार्क्स दिए गए हैं बच्चे 0 to 20, 20 to 40, 40 to 60, 60 to 80 एंड 80 to 100। और क्या दिया गया है यहाँ पर, मार्क्स ऑफ 10 भी लिख दिया मैंने, और हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ स्टूडेंट, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, दैट मीन्स यहां पर फ्रीक्वेंसी दी गई है। क्या क्या है फ्रीक्वेंसी, 5, 10 एंड यहां पर एक मिसिंग फ्रीक्वेंसी है बेटे, ये मुझे फाइंड करना है, और यहां पर है 6 एंड यहां पर है 3, ठीक है। चलिए यहां पर मॉडल क्लास दिया गया है, मॉडल क्लास दैट मीन्स मोड इज गिवन कितना 45, और ये मिसिंग फ्रीक्वेंसी जो है यही मुझे यहां पर फाइंड करना है, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं। तो बच्चे सबसे पहले मोड का फॉर्मूला क्या होता है, सिंस एज वी नो दैट मोड इज इक्वल टू एल प्लस क्या होता है फॉर्मूला, f1 माइनस f0 अपॉन 2f1 माइनस f0 माइनस f2 इंटू h, ये फॉर्मूला होता है ना। सबसे पहला तो मुझे ये पता करना है कि इसमें मॉडल क्लास है क्या। लेट से अगर मैं अज्यूम कर लेता हूं बच्चे, ये जो फ्रीक्वेंसी मिसिंग है इसको मैं n से अज्यूम करता हूं, ठीक है, ये क्या है n है, और यहां पर देखो मोड कितना दिया गया है 45, तो हमारा जो मॉडल क्लास होगा यही वाला होगा, इसको मैं अज्यूम कर लेता हूं, ये हमारा क्या है मॉडल क्लास है। तो अगर ये मॉडल क्लास है, अगर बच्चे ये मॉडल क्लास है, तो ये हो जाएगा दैट इज इक्वल टू कितना 42 60, है ना। अब वैल्यूज क्या क्या होंगी, एल क्या होता है, लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, दैट मीन्स एल कितना, एल हुआ 40, F1 कितना
फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास, ये होता है F1। तो F1 कितना, F1 है n। F0 मीन्स फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रीसीडिंग क्लास, मतलब जो मॉडल क्लास है उसके ठीक ऊपर वाले क्लास की फ्रीक्वेंसी, वो कितना बच्चे, F0। एंड सक्सीडिंग क्लास की फ्रीक्वेंसी को हम लोग F2 से डिनोट करते हैं। तो यहां पर F0 है बच्चे कितना, 10, एंड F2 है हमारे पास दैट इज इक्वल टू कितना, 6। एंड H क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन लोअर एंड अपर लिमिट, कितने का है बच्चे डिफरेंस, 20 का। सारी वैल्यूज मैंने यहाँ पे लिख दिया, अब सब्स्टिट्यूट करो। मोड कितना है 45, तो ये हो जाएगा 45 इज इक्वल टू 40 प्लस F1 क्या है, n माइनस F0 10 अपॉन 2F1 दैट मीन्स 2n माइनस F0 कितना बच्चे 10 एंड F2 कितना 6 इंटू H कितना है 20। सब सब्स्टिट्यूट हो गया। अब यहां पर ध्यान देना, अब ये 40 प्लस में इधर आएगा माइनस होगा, दैट मीन्स ये हो जाएगा 5 एंड ये 20 यहाँ पे मल्टीप्लाई है, इधर आएगा डिवाइड होगा, इज इक्वल टू n माइनस 10 अपॉन 2n माइनस 10 माइनस 6 मतलब क्या, माइनस 16। ठीक है, नाउ डू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 5 4 जा 20 दैट मीन्स कितना आया, 1/4 इज इक्वल टू n माइनस 10 अपॉन 2n माइनस 16। डू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करूंगा, इसको मैं थोड़ा सा इरेज कर देता हूं, उसके बाद यहाँ पे करेंगे कैलकुलेशन। ये हो जाएगा बच्चे 2n माइनस 16, ये हो जाएगा 2n माइनस 16 इज इक्वल टू 4 से इसको मल्टीप्लाई करो, दैट मीन्स ये हो जाएगा 4 इंटू n माइनस 10। तो ये हो रहा है बेटे 2n माइनस 16 इज इक्वल टू 4n माइनस 10 इंटू 4 कितना हुआ 40। अब अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा, माइनस में ही इधर आएगा प्लस होगा, दैट मीन्स ये हो जाएगा 40 माइनस 16 इज इक्वल टू व्हाट, 4n माइनस 2n, है ना बेटा। ठीक है, तो देखो 40 माइनस 16 मतलब कितना, सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये हो जाएगा 10 माइनस 6 4, और यहाँ पे 3 माइनस 1 कितना आया 2, 24 इज इक्वल टू 4n माइनस 2n दैट मीन्स 2n, है ना। तो यहाँ पर n की वैल्यू कितनी मिल रही है, 24 अपॉन 2 दैट मीन्स कितना बेटे 12। तो n की वैल्यू यहाँ पर कितनी मिली, 12 मिली, दैट मीन्स जो मिसिंग फ्रीक्वेंसी है बेटा वो कितनी है, 12 है। मिसिंग फ्रीक्वेंसी कितनी है, 12 है। ये हमने कंप्लीट कर लिया है क्वेश्चन नंबर 5। चलिए एक और क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया गया है। तो मेरे प्यारे बच्चे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है, इफ रितु वेयर यंगर बाय 5 ईयर देन व्हाट सी रियली इज, देन द स्क्वायर ऑफ हर एज would have been 11 more than 5 times her present age. What is her present age? इसकी मुझे यहाँ पर प्रेजेंट एज ही फाइंड करनी है। एक बार क्वेश्चन समझो, उसके बाद कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है बेटा, एक बार क्वेश्चन आप लोग को मैं समझा देता हूं। देखो, अगर जो है यहाँ पर मैं एज्यूम कर लूं, लेट्स से कि जो ऋतु है, ऋतु की जितनी भी प्रेजेंट एज है उससे उसकी एज को अगर मैंने 5 साल कम कर दिया, तो उसकी 5 साल कम वाली एज का जो स्क्वायर होगा वो क्या होगा बच्चे, जो उसकी प्रेजेंट एज है उसमें 5 का मल्टीप्लीकेशन करने के बाद 11 ज्यादा होगा। ध्यान देना, अगर सपोज मैंने यहां पर एज्यूम किया, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ ऋतु, अगर मैंने यहां पे एज्यूम किया बेटे कितना, x ईयर, देन अकॉर्डिंग टू कंडीशन क्या दिया है, ऋतु वेयर यंगर बाय 5 ईयर, 5 साल इसकी एज को कम करो, कितना होगा x माइनस 5, क्या बोला है, देन द स्क्वायर ऑफ हर एज, इसकी एज का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, 11 मोर देन, 11 ज्यादा है किससे, 5 टाइम्स हर प्रेजेंट एज, उसकी प्रेजेंट एज से, प्रेजेंट एज कितनी है x है, 5x। समझ में आया, ये इक्वेशन समझ में आया, तो इक्वेशन सॉल्व कर लो, आंसर मिल जाएगा। चलिए इक्वेशन सॉल्व करते हैं। सो बाय सॉल्विंग इट, देखो यहाँ पर क्या है, स्क्वायर है, x माइनस 5 स्क्वायर दिया है, दैट मीन्स इट इज इन फॉर्म ऑफ a माइनस बी दी होल स्क्वायर। फॉर्मूला क्या होता है, x स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 25 माइनस 5 इंटू 2 10x इज इक्वल टू व्हाट, 5x प्लस 11। अब इसको क्वाड्रेटिक के फॉर्मेट में बनाते हैं बच्चे, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5x प्लस 25 माइनस 11 इज इक्वल टू 0। सो देयरफॉर हियर वी विल गेट x स्क्वायर माइनस 15x, देखो प्लस 25 माइनस 11 है ना, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे बेटा तो ये मिल जाएगा 5 माइनस 1 4 हो जाएगा, 2 माइनस 1 क्या होगा 1 होगा, दैट मीन्स दैट इज इक्वल टू व्हाट 0। x स्क्वायर माइनस 15x प्लस 14 इज इक्वल टू 0 मुझे मिल गया। अब फैक्टराइजेशन मेथड लगा के इसको सॉल्व कर लेते हैं।
तो अगर मैंने यहाँ पे फैक्टराइजेशन मेथड अप्लाई किया, ये हो जाएगा देखो 14 के 2 फैक्टर जिसको ऐड करने के बाद 15 आए, दैट मीन्स फैक्टर क्या होंगे, देखो मल्टीप्लाई करो 14 इंटू एक्स स्क्वायर 14x स्क्वायर, 2 फैक्टर ऐड करने के बाद 15 चाहिए, तो फैक्टर कौन से होंगे 14 एंड 1, एक्स स्क्वायर है तो एक एक्स यहां पर आया, एक एक्स यहां पर आया। अब देखो मिडिल टर्म की साइन क्या है, प्लस है, दैट मीन्स बड़े वाले फैक्टर की साइन क्या होगी, सॉरी मिडिल टर्म की साइन क्या है, माइनस है, तो बड़े वाले फैक्टर की साइन क्या होगी, माइनस। एंड सिंस मुझे ऐड करना है बेटे, तो एडिशन कब होता है, जब सिमिलर साइन रहती है, तो अगर इसकी साइन माइनस है तो इसकी भी साइन माइनस रखनी पड़ेगी। अब इसको सब्स्टिट्यूट करो इन अ प्लेस ऑफ मिडिल टर्म, तो ये हो जाएगा -14x - 1x प्लस 14 इज इक्वल टू 0। नाउ कंपेयर फर्स्ट टू टर्म। अगर मैं पहले दो टर्म को कंपेयर करूंगा बेटे, तो अगर मैंने x यहाँ पर कॉमन लिया, मुझे मिल रहा है x - 14 इन ब्रैकेट, एंड if we take -1 कॉमन, again here we will get x - 14 in a bracket that is equal to what, 0। अब देखो x - 14 यहाँ पर भी है, तो कॉमन ले लो, ये हो जाएगा x - 14 in a bracket and x - 1 in a bracket that is equal to 0, है ना बेटा। So therefore by solving it, here we will get x - 14 is equal to 0 और x - 1 is equal to 0। So here we will get x is equal to 14 और here we will get x is equal to 1। तो देखो यहां पर दोनों मुझे पॉजिटिव वैल्यूज मिली हैं, बट आंसर तो एक ही होगा। तो अगर मैंने x इज इक्वल टू 1 लिया, दैट मीन्स अगर मैंने ऋतु की परसेंटेज x ईयर लिया, दैट मीन्स 1 ईयर हो गया। अगर सपोज मैंने यहाँ पे अज्यूम किया कि ऋतु की जो परसेंटेज है वो कितनी है, 1 ईयर है, तो ये कंडीशन तो सेटिस्फाई ही नहीं होगा ना। 1 - 5 कैसे कर सकते हैं, वो -4 ईयर तो जा ही नहीं सकती। दैट इज वाई इट इज डिस्कार्डेड एंड आवर करेक्ट आंसर इज x is equal to 14 year, that means the present age of Ritu is equal to 14 year and that is our final answer बेटा। ठीक है, चलिए इसमें ही एक इंटरनल चॉइस दिया गया है क्वेश्चन नंबर 6 में, तो ये वाला इरेज करके फिर वो इंटरनल चॉइस भी हम लोग करते हैं। ठीक है, इंटरनल चॉइस में दिया गया है सॉल्व फॉर x एंड हियर इज गिवन दैट 9x स्क्वायर माइनस 6px प्लस क्या दिया है बेटे, p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 0। इसमें मुझे x की वैल्यू सॉल्व करनी है, x की वैल्यू यहां पर फाइंड करनी है, तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे बेटा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड से। मैं इसको आपको बताने वाला हूं क्योंकि 2-3 क्वेश्चन में मैंने आपको फैक्टराइजेशन बता दिए हैं, तो इसको हम लोग क्वाड्रेटिक फॉर्मूले वाले मेथड से करते हैं। ठीक है, तो फॉर्मूला मेथड क्या कहता था कि सबसे पहले आप इसको कंपेयर करके एबीसी की वैल्यू निकाल लो। तो अगर मैंने इसको कंपेयर किया विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, तो a की वैल्यू कितनी 9, b की वैल्यू कितनी -6p एंड c की वैल्यू कितनी बेटा p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। अब उसके बाद क्या निकाला रहता है, अब हमको निकाला रहता है डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है सर, b स्क्वायर माइनस 4ac। इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये हो जाएगा -6p दी होल स्क्वायर -4 इंटू a कितना है हमारे पास 9 एंड c है हमारे पास कितना p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। ठीक है, सो बाय सॉल्विंग इट हियर वी विल गेट, देखो बेटे -6 का स्क्वायर हो जाएगा 36p स्क्वायर माइनस 9 इंटू 4 कितना होगा 36 एंड ब्रैकेट ओपन कर दो। एक और स्टेप करते हैं तो ब्रैकेट ओपन करते हैं, तो ये होगा p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। अब मैं ब्रैकेट ओपन कर रहा हूं, तो ये हो जाएगा बेटे 36p स्क्वायर माइनस 36p स्क्वायर माइनस इंटू माइनस प्लस 36 क्यू स्क्वायर, तो ये कैंसिल हुआ। दैट मीन्स डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू कितनी मिल रही है 36 क्यू स्क्वायर। अब फॉर्मूला क्या कहता है, फॉर्मूला कहता है x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब इसमें हम लोग a b एंड c की वैल्यूज रखेंगे, तो ये हो जाएगा बेटे माइनस b कितना है हमारे पास, b इज -6p प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac कितना है हमारे पास 36 क्यू स्क्वायर, यहां पर रखा मैंने, है ना, अपॉन 2 इंटू ए कितना है हमारे पास 9। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो, माइनस इंटू माइनस प्लस, ये हुआ 6p प्लस माइनस, देखो 36 का अगर मैं पेयर बनाना चाहूं तो यहां पर भी मुझे 6q ही मिलेगा बेटे, क्योंकि क्यू स्क्वायर का q बाहर आया और 36 का 6 बाहर आया, है ना, अपॉन कितना 2 इंटू 9 18, कॉमन क्या आएगा 6 कॉमन आ जाएगा सर। तो अगर मैंने यहाँ पे 6 कॉमन लिया बेटे, यहाँ पर देखो अगर वहां पे मैंने 6 कॉमन लिया तो ये हो जाएगा 6 इन अ ब्रैकेट क्या p प्लस क्यू, p प्लस माइनस क्यू अपॉन 18,
दैट मीन 6 3 जा 18 मिल रहा है। तो x की वैल्यू क्या, x की वैल्यू मिल रही है p प्लस माइनस क्यू अपॉन 3 एंड दैट इज आवर फाइनल आंसर। जी हाँ बच्चों, हमने कंप्लीट कर लिया है। जो क्वेश्चन नंबर 6 का इंटरनल दिया गया था, इंटरनल सब क्वेश्चन जो दिए गए थे उसको भी हमने कंप्लीट कर लिया है। इसी के साथ हमारा कंप्लीट होता है सेक्शन ए। ठीक है बच्चे, सेक्शन ए के जो 6 क्वेश्चन थे पूरा डिटेल कॉन्सेप्ट के साथ मैंने आपको समझा दिया है। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे सेक्शन बी। तो बच्चों उम्मीद करता हूं जो भी आज सेक्शन ए में मैंने आपको सिखाया है ये समझ में आया होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर करें और साथ में अपने दोस्तों जिनको इस वीडियो से हेल्प हो सके उनको शेयर करें। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और मैथ्स को प्रैक्टिस करते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।